नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपका चल रहा है भाई। क्या भाई, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या बात करेंगे, 13 नंबर के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। 12 तक हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। तो जो कौटिल्य थे इन्हीं की बुक हो जाती है, अर्थशास्त्र हो जाती है। और किस शासक के प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जो मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। और कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के प्रथम शासक यही चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या जैन धर्म को अपनाया था और लास्ट में इन्होंने संथारा प्रथा को अपना करके अपने प्राण त्यागे थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं और किस लिपि में देखे गए? तो अधिकांश शिलालेख आपके किस में भैया? अशोक के अधिकांश शिलालेख आपके प्राकृत भाषा में और तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में थे तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विवरण प्रशासनिक था, रुक्मिणदेय अभिलेख को छोड़कर। ठीक है, पर अशोक के केवल 2 अभिलेख जो हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि कैसी हो जाती है? खरोष्टी हो जाती है। कैसी? सहबाजगढ़ी। और आपका कौन सा है? सहबाजगढ़ी। और मानसेहरा जो है वो खरोष्टी लिपि में हो जाते हैं। 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1817 का पाइका जो विद्रोह है वो आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्याधर के द्वारा, बक्सी जगबंधु विद्याधर के द्वारा पाइका विद्रोह 1817 में किया जाता है। पाइका विद्रोह जो अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा स्टेट से संबंधित हो जाता है, उड़ीसा से संबंधित हो जाता है। पाइका विद्रोह का तात्कालिक रीजन यही था कि उड़ीसा की पाइक जनजाति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध एक सुसंगठित व्यापक विद्रोह था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो ये देखो, कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए मोहनजोदड़ो से आपको यहाँ से देखने को मिलता है और इसे लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक कहा जाता था। ठीक है, तो आपका कांसा हो जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो ये किया था किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। ठीक है, अगला सवाल है लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? हार्डिंग की हत्या का प्रयास रास बिहारी बोस ने किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? तो 23 दिसंबर 1912 को किया था। दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें जो रास बिहारी बोस थे, सत्येंद्र सान्याल थे और बसंत कुमार थे, अमीर चंद थे, अवध बिहारी थे, बाल मुकुंद ने तात्कालिक वायसराय हार्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया था। चौरा चौरी घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो चौरा चौरी घटना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन, बाकी चंपारण आंदोलन आपका 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था? अंत तक लड़ो, यहाँ इसका मेन मोटो रखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का क्या रखा गया था? इसका रखा गया था कि करो या मरो का नारा दिया गया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो 1765 में ऐसा हुआ था। ठीक है, 1765 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। कहाँ पर करी थी? तो पुणे महाराष्ट्र में करी थी। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में करी थी।
1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार द हितवाद का प्रारंभ भी किया था, ठीक है। जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने हितवाद हितवाद अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, ठीक है। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्र का प्रकाशन किया था, और यह अंग्रेजी भाषा का पत्र था। समाचार पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था, इसलिए बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है, अंग्रेजी में होता था। कौन करता था? फिरोज शाह मेहता करते थे। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी हो जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत। तो ये हो जाती है हिमालयी श्रृंखला हो जाती है। कैसी? हिमालयी श्रृंखला आपकी हो जाती है, ठीक है। एक नवीन हिमालयी श्रृंखला एक नवीन युवा वलित पर्वत श्रृंखला हो जाती है। हिमालय उत्तर पश्चिम में हिमालय जम्मू कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व में फैली है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाती है? माउंट एवरेस्ट हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है। देखो, ये जो थार रेगिस्तान है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ये किस पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी? तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी 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 सिरे पर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि भारत में इस मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, इसलिए आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, जो सेवराय पहाड़ियाँ करके इसे एक वाल्या करके कुछ पहाड़ियों से कभी आरू में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेघालय के पठार का नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हो जाती हैं, ये नहीं, ये इसी पर आपका टोडा जनजाति मिलती है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो आपका, ये आपका उत्तर और मतलब पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर जो मिलन वाला बिंदु होता है, यही होता है, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ जो होती हैं वो आपका मेघालय के पठार का हिस्सा हो जाती हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा पृथक हुआ है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत जो अभी जस्ट बता चुके हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी तोता बेटा हो जाती है, पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला हो जाती है। कौन सी? नीलगिरी। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से किससे उत्पन्न होते हैं? तो देखो, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, यानी BOB से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु कौन को कहा जाता है? मतलब रबी और खरीफ के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उसे जायद की फसल कहा जाता है। और बाकी तो ये सारी फर्जी वाली कोई भी नहीं होती है। रबी की फसलें अगर बात करते हैं तो ये आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि हो जाता है। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि, यानी खरीफ में मतलब आपका ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बरसात होती है इस समय। जायद में आपका तरबूज, खरबूज और आपका खीरा, ककड़ी इत्यादि आ जाते हैं जायद में, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया कितने? पहले तो 7 थे, लेकिन 6 मौलिक अधिकार और आपका 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। मूल संविधान में अगर बात करा जाता है तो मौलिक अधिकार कितने थे मूल संविधान में? भैया मूल संविधान में 7 थे। 7वां संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे हटा दिया गया। अब वो किस में रखा गया? आर्टिकल 300A में डाला गया, ठीक है, हटा दिया गया उसे। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य को कहाँ बताया गया? तो भाग 4 के काम में बोला गया, भाग 4 के काम में बोला गया। और आर्टिकल कौन सा आपका? 51 में बोला गया, ठीक है। आर्टिकल 51A में बोला गया, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे?
नहीं थे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपका देखो संघीय और से संबंधित समितियां जो थी वो नेहरू जी थे यहाँ पर। बाकी प्रक्रिया के नियमों का इसमें भी थे। वित्त एवं कर्मचारी संबंधित समिति इससे भी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति ये भी थे। इनके सबके आपके अध्यक्ष थे कौन? तो इसी में आपका हो जाता है क्या, ये सारे के सारे इनके सभी के थे। और लेकिन संघीय वाले मामले में डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर मतलब जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका कुछ समितियां हैं, जैसे कौन सी समिति, जैसे आपका हो गई समिति जैसे समिति हो गई कौन सी, संचालन, वित्त और कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति, प्रक्रिया के नियम संबंधित तो राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति आपका पट्टाभ सीतारमैया, राज्यों संबंधी समिति आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और कार्य संचालन संबंधी है जो वो के एम मुंशी हो जाते हैं। और फिर आपका संघ शक्ति समिति आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। ये आर्टिकल किसमें बोला गया? आर्टिकल 56 में बोला गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसका कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और नियंत्रण सीएजी का अगर आपसे पूछता है तो सीएजी का होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, जो भी पहले हो जाए। अगले सवाल पे, कौन सा अनुच्छेद भारत को द्विसदनीय सदन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 79 बताता है, द्विसदनीय व्यवस्था की बात करता है। आर्टिकल 69 की बात करते हैं, ये वाला जो दिया गया ये आपका उपराष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। उपराष्ट्रपति के शपथ की बात करता है। आर्टिकल 89 की अगर हम बात कर लेते हैं, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल 59 की बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति के पद की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है। ठीक है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू थे। अब योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो गया क्या? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो सरकारों को योजना बनाने क्रियान्वित करने में मदद करता है। और योजनाओं को अंतिम प्रारूप कौन देता है? एनडीसी का देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को भाई साहब होती है। ठीक है, 1952 को होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है योजना आयोग का। अगर बात कर लेते हैं, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। पहले इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हो जाते हैं। और योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना, स्टॉलिन के स्टॉलिन जो आपका मतलब ये यूएसएसआर से लिया गया था ये कॉन्सेप्ट। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष कर दिया गया होगा, तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, तो निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कंपनियों वगैरह पर लगता है, जो किसी कंपनी के शुद्ध आय तथा कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर होता है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। जैसे आपका सेवा कर, बिक्री का जीएसटी, ये सब आपके कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। और शुल्क, स्टाम्प, मनोरंजन का मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, टोल टैक्स, चुंगी कर, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने के अनुसार 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? देखो ये सवाल है कितना था, तो ये था आपका 3296.86 लाख टन था। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3296.86 लाख टन हो जाता है। ये आपका कितना 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन हो जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन हो जाता है। अगला सवाल है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर दिखाई देता है? तो आपका सर्वाधिक जो है वो आपका गेहूं फसल पे दिखाई देता है। हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हो जाते हैं। इंडिया में आपका एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं
कि हाँ, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं, हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में 500% की वृद्धि हुई थी, चावल के उत्पादन में 200% की वृद्धि हुई थी। और जो आपका हरित क्रांति की शुरुआत सर्वाधिक पश्चिमी यूपी में और पंजाब में देखने को मिलती है। ठीक है, हरित क्रांति से क्या होता है, तो आपका उर्वरक वगैरह ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, और हाई यील्ड वैरायटी का फसलों का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, और ये हरित क्रांति वगैरह 1966-67 में शुरुआत होती है। ये सब बच्चों को पता है, इसमें क्या बताने वाली बात है। तो यहाँ पर पूछा गया है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा कौन सी है जो भारत में भी निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित नियुक्त करने से निषेध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो। तो इसका उत्तर हो जाता है 10 नहीं 16 के अनुसार, धारा 16 के अनुसार। ठीक है, धारा 16 के अनुसार भारत में नियमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त नहीं किया जा सकता जो किसी दूसरे बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो। ठीक है, भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा हो जाता है एमएसएमई को बढ़ावा देना। ठीक है, एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। ठीक है, सुविधाजनक बनाना। ठीक है, सुविधाजनक बनाना इसका मेन टारगेट हो जाता है। हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस हेपेटिक सेल होती हैं किसमें, लीवर में, तो लीवर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, दूषित भोजन दूषित पानी के सेवन से फैल जाता है। हेपेटाइटिस ए जो विषाणु द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए और बी को रोकने के लिए टीके हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका नहीं होता है। ठीक है, हेपेटिक सेल होते हैं, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हेपेटोलॉजी। अगला सवाल आपसे पूछा गया, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, तो टूथपेस्ट में क्या मिलाओगे, टूथपेस्ट में जो आपका क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड्स मिलाया जाता है। क्या, फ्लोराइड्स मिलाया जाता है। टूथपेस्ट में उपस्थित फ्लोराइड्स दांतों के एनेमल को मजबूत करने के लिए दांतों के क्षय को रोकने में सहायता करता है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रेट सिलिका जेल भी मिलाया जाता है। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का हो जाता है, तो मैग्नीज का हो जाता है। किसका भी, मैग्नीज का हो जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 25 हो जाता है। मॉलिब्डेनम की बात कर लेते हैं तो इसका आपका परमाणु क्रमांक 42 हो जाता है। मैग्नीशियम का 12 हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 हो जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अर्निथोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं एंथोलॉजी, क्या होता है, फूलों का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी। फिर एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र चिकित्सा से संबंधित हो जाता है। हर्पेटोलॉजी आपका उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव सभ्यता का विकास का अध्ययन किया जाता है। सदिश राशि का उदाहरण हो जाता है। वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन हो जाते हैं, ये आपके सदिश हो जाते हैं। ठीक है, वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन। बाकी आपके अदिश राशियां जैसे बल भार वेग संवेग त्वरण विस्थापन, नहीं सॉरी, अदिश राशियां जैसे आपका जो आपकी कौन सी, जैसे आपका तापमान लंबाई द्रव्यमान वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन, ये सब आपकी सदिश राशियां हो जाती हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर भी है, ललितपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, शनि सिंगड़ापुर मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ठीक है, राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर, चार भुजा मंदिर, गंगा महारानी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, ये सब आपके राजस्थान में देखने को मिलेगा। 64 योगिनी अगर मंदिर की बात कर लेते हैं वो एमपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली की उत्पत्ति बात की, किस कुचिपुड़ी, तो यार आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाता है।
ये आपका अगर बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, रेड्डी जो भी आएंगे वो सब आपके कुचिपुड़ी में आएंगे, ठीक है। कौशल्या रेड्डी, ठीक है, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका दादरा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला, ख्याल नृत्य, रासलीला, ठीक है। अगला सवाल है आपसे पूछा गया, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका क्या बोलते हैं, इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। यह अगस्त सितंबर माह में मनाया जाने वाला वार्षिक हिंदू त्योहार है। कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे हो भैया, ठीक है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है रायका जो जनजाति है, रायका है कि पाइका है? रायका जनजाति है जो आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो रायका आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा, केरंद राजस्थान में, ठीक है। रायका जनजाति को रबारी, मालधारी, देवासी, गोपालक नामों से भी जाना जाता है। अगला सवाल, किस वंश के शासक ने 1999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल शासक ने करवाया था। वहीं अगर हम कुछ चीजें और बात करना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। जो चंदेल शासक था वो कौन सा था? राजा धंगदेव था, ठीक है, द्वारा कराया गया था। खजुराहो मंदिर के पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा मंदिर हो जाता है जो भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। विश्व धरोहर स्थल 1986, ठीक है। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिर जैसे आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, ठीक है, हरसिंह मंदिर, श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये सब आपके मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। कावल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो कावल वन्यजीव अभयारण्य आपका तेलंगाना में हो जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में हो जाता है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में हो जाता है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में हो जाता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में हो जाता है। गिर वाला गुजरात में, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका उड़ीसा में, और आपका कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में हो जाता है, ठीक है। वो कावल वाला तो पता है आपको, तेलंगाना, कावल तेवल तेलंगाना। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाता है। ललित कला अकादमी का 1954। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई। और यहाँ पे अगर हम बात करना चाहते हैं तो 1973 में बाघों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ठीक है। 4 जुलाई को अगर बात कर लेते हैं तो इस दिन आपका अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को हम बात कर लेते हैं तो विश्व जनसंख्या, 29 जुलाई को मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बाकी 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका, ये आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाता है, ठीक है। प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाता है। इसकी स्थापना आपकी भाई साहब कब होती है? तो अक्टूबर 1975 को होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, गोवा और सिक्किम में एक भी आपका ग्रामीण बैंक नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल है, लिखित पुस्तकों के लेखक बताने हैं आपको, ये मैच कराना है, लेखकों के साथ में मैच कराइएगा। चलिए, ताजुल मासिल के आपका हसन निजामी इसके लेखक हो जाते हैं। तारीख फिरोज शाही आपकी ये जो जियाउद्दीन बरनी की हो जाती है। तारीख मुबारक शाही आपका अहमद सरहिंदी की हो जाती है, मुबारक हो जाती है, अहमद सरहिंदी की हो जाती है। और खजैन उल फतू आपकी अमीर खुसरो की हो जाती है। अब तो मिल जाएगा। ओके, बाय बाय। फिर से चाहे देखना हो देख लो। ताजुल मासिर आपकी ताजुल मासिर जो होती है वो आपकी हसन निजामी की हो जाती है, ठीक है, हसन निजामी की हो जाती है, हसन निजामी की हो जाती है, ठीक है, हसन निजामी की हो जाती है। खजैन उल फतू अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका अमीर खुसरो की हो जाती है। तारीख फिरोज शाही की अगर बात कर लेते हैं
जियाउद्दीन बर्नी की हो जाती है। मुतारिक मुबारक शाही आपकी यामीन बिन अहमद सरहिंदी हो जाती है। ठीक है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी 2024-25 के लिए कितनी राशि सहायता दी गई है? तो 5 मिलियन यूएसडी डॉलर दी गई है। ठीक है, 5 मिलियन यूएसडी दी गई है। सोमाली लैंड के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो आपका अब्दुल्लाही बनाए गए। कौन? अब्दिर अब्दुल, ये तो है कोई नहीं, तो आपका इधर कोई ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, ये बनाए गए। ठीक है, अब्दिर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। ठीक है, ये बनाए गए। अगला, दिसंबर उच्च न्यायालय के किन दो अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाया गया? ऐसा कुछ आपसे सवाल नहीं पूछेगा, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। जेन वाइज यूपीआई किस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक के सहयोग से किया गया है। ठीक है, एक्सिस बैंक के सहयोग से किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, वीमेन कबड्डी कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो वीमेन कबड्डी कप का आपका आयोजन ये बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार में। हाल ही में भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो लॉन्ग रेंज पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल। अगला, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए कुछ और भी सवाल हैं क्या? हाँ जी हैं। पूछा गया है आपका, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? इसमें यड़ संधि हो जाती है, नए धनाक हो जाता है, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? बगीचा का पर्यायवाची आराम हो जाता है। क्या? आराम हो जाता है। बगीचे में आराम करते हैं, ऐसे याद कर लो। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कौन? आकर। आकर मतलब खाना, आकार मतलब आकृति। बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा होता है, इन्होंने शीतल लिखा। निर्जर मतलब आपका, और निर्झर मतलब झरना, ये तो सही है, लेकिन निर्जर गलत लिखा है, सुनने नहीं होगा। सर मतलब बाल होता है, और सर मतलब बाण होता है, ये भी गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए। उंगली पकड़ के उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। अच्छा, मतलब क्या होता है इसका? सीधे सीधे ये होता है कि क्या होगा भाई, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। ठीक है, ये हो जाता है इसका। अगला, खुमान रशो किसकी प्रसिद्ध रचना हो जाती है? दलपत विजय की हो जाती है। किसकी? दलपत विजय की हो जाती है। ये रहे आपके पैराग्राफ के सवाल, ये आपको ही देखने हैं। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई कैसा लग रहा है वीडियो। जीके जीएस वाला जो भी चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में करा रहे हैं। ओके बाय।